आज भी सभी क्लास में आते क्यों नहीं है लोग जब सबका एग्जाम आने वाला है? ऑनलाइन एग्जाम में होने वाला है। सबका एग्जाम तो आने वाला है ना। हाँ तो असाइनमेंट आ ही गया सबके पास। अब वो बनाएंगे। अभी तो क्लास और नाम सर का सब क्लास तो किए हैं, 5-6 स्टूडेंट तो किए हैं। स्वाति की, कुणाल किया, सुरभि। प्लेन करना होगा। अटेंडेंस बन रहा ना मेरा। अटेंडेंस तो बनती है। ये लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये लोग कर रहे हैं, उनका तो अटेंडेंस होगा ही ना। बीच बीच में मैम लास्ट टाइम कट हो जाता है ना, टाइम ओवर हो जाता है तो नहीं नहीं, इसलिए। वो तो खैर बन जाता है। कोई बात नहीं। तो हम लोग सेकेंडरी डेटा पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, यस मैम। मीडिया रिव्यूज, रोल मॉडल ऑफ इंडियन स्टूडेंट, ये सारा कुछ है जो भी एक्सप्लेन मतलब हमारा सेकेंडरी डेटा ही फॉर्म करता है। जैसे प्राइमरी डेटा में हमारा होता है फर्स्ट हैंड डेटा, जो आपने डेटा खुद कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो किसी भी सोर्स से लिया, एक्सेप्ट आपके किसी ने अगर कलेक्ट किया है, then that data is secondary data. Consumer purchase data, advertising, wholesale advertising data, retailer and wholesale data, consumer purchase data, जो भी डेटा है सारा। अब देखो हम लोग का कंज्यूमर परचेज डेटा आई थिंक देखा था ना। यस मैम। हाँ, लो इनकम ग्रुप्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। 1 2 पीपल्स खुद रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, या फिर जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा उसमें उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। दैट केस हम लोग सेकेंडरी डेटा यूज नहीं कर सकते, बट फिर भी इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। हमें बहुत जल्दी डेटा मिल जाता है क्योंकि हमें 1 to 1 हैंड टू हैंड सबको कलेक्ट नहीं करना होता, और जब हम कलेक्ट कर नहीं रहे होते तो हमें सब कुछ मिल जाता है। It also provides reliability and speed, जल्दी मिलेगा। एक रिलायबल सोर्स से अगर मिल रहा है तो उसमें रिलायबिलिटी भी मेंटेन होगी। रिटेल एंड होलसेल डेटा भी हमने डिस्कस किया था। हाँ, इसमें इनिशियल स्टॉक और डिलीवरी सक्सेसफुल जो विजिट है माइनस सेकेंड टाइम स्टॉक, वो बताएगा एग्जैक्टली आपका नंबर ऑफ सेल्स क्या है। ये होलसेल के केस में होगा। ये सब तो हम लोगों ने करा था। यस मैम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा करेंगे आज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। यस मैम। ये इसकी एडवर्टाइजिंग डेटा, हाँ एडवर्टाइजिंग डेटा, इसमें जो देखिए ये जो डेटा है हम लोग सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली सबसे पहली बात इकोनॉमिकल होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमें जल्दी मिल जा रहा है, इकोनॉमिक होगा, साथ में जल्दी मिलने वाला होता है। बिकॉज हमारे पास है क्या, बहुत ज्यादा फील्ड स्टाफ रखेंगे हम, फिर हम सारा डेटा एक एक परसेंट टू परसेंट कलेक्ट करेंगे, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर उसमें बात करें कॉस्ट का, टाइम का, मैन पावर का, सारा का इफर्ट लगता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और अगर वैसा नहीं करना है तो हमारे पास इकोनॉमिकल डेटा बहुत आराम से मिल जाएगा, इतना टाइम, मनी और एफर्ट हमें नहीं लगाने वाले, सो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। सेव्स टाइम, ऑब्वियसली जितना डेटा 2 और 3 मंथ डेटा जनरली बोलते हैं, बट इससे ज्यादा भी लगता है कभी कभी डेटा कलेक्शन में। तो जितना भी डेटा कलेक्शन में आपको टाइम लगने वाला है वो कम हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक वर्ड कल वर्ड बोल रहा है ना, उसमें टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों कम हो जाता है।
तो टाइम भी ये वाला टर्म अगर आप लिखे टाइम को अलग लिखे तो वो भी कर सकते हो। ये टैबुलेटेड, फिर आपको टैबुलेटेड फॉर्म में जैसे एक्सेल शीट में कोई भी मेंटेन कर रहा है डेटा तो आपको एक ही बार टैबुलेटेड फॉर्म ही मिल जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है, आप पहले डेटा लेते हो, हर पर्टिकुलर इंसान से पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चनायर फिलअप कर रहे हो, दूसरी बार फिर से फिलअप कर रहे हो, हर क्वेश्चनायर का एक मास्टर डेटा बना रहे हो, तो ये दोनों होगा। ठीक है, सेकेंड केस में। थर्ड में है ये इंफॉर्मेशन देगा which retailer may not be willing to reveal to the researcher, ये भी मिल जाएगा क्योंकि एक्सेल में वो अगर डेटा खुद अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहा है तो बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो वो अगर आपको सेकेंडरी डेटा देता है या फिर कुछ ऐसा जब आप प्राइमरी पूछते हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, बट अगर मेंटेन करके रखा है एक्सेल शीट में तो वो खुद के लिए रखा है, तो उस केस में आपको वो भी डेटा मिल जाएगा और ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको देना नहीं चाहता है सामने से। इस केस में ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि डेटा कलेक्शन आप जिसको भेजेंगे क्वेश्चनायर लेकर फिलअप कराने के लिए तो वो क्वेश्चनायर क्वेश्चन पूछने वाला है फिर फिलअप करने वाला है, तो उसको आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग देंगे तभी वो काम कर पाएगा। यहाँ पे वो भी जरूरत नहीं है बिकॉज आप डेटा कलेक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं और सेकेंडरी डेटा में तो आपको सारा कुछ मिल ही गया टेबुलेटेड फॉर्म में, तो आपको किसी भी डेटा कलेक्शन के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो ये सारा पॉजिटिव पार्ट है और यही पॉजिटिव पार्ट है जो सेकेंडरी डेटा के यूज को प्रमोट करता है। अदरवाइज सेकेंडरी डेटा को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता क्योंकि टाइम मनी और इफर्ट सबसे बड़ी बात है ना, ये जो टाइम मनी और इफर्ट वाला फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये जो मनी ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं ये भी मनी वाला ही कंज्यूमिंग वाला कॉन्सेप्ट को शो करता है। इसके लिए आपको ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है, अगर ट्रेंड लोग होंगे तभी डेटा कलेक्शन जो होगा वो रिलायबल होता है, तो वो भी नहीं हो पाता। तो ये आपका पॉजिटिव अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो वो वही है, बट वर्ड्स में आप ये सारा लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है कि कभी कभी मान लीजिए आपको स्टडी करना है कोई भी पर्टिकुलर जो आप बहुत जैसे आपने किया कुछ लिटरेचर रिव्यू किया, तो लिटरेचर रिव्यू में जो भी इंफॉर्मेशन पहले से स्टडी किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन एनालाइज किया हुआ है, जिसपे कुछ ना कुछ ओपिनियन दिया जा चुका है, तो वो तो आपको करना नहीं है, आप उसके हेल्प से कुछ ऐसा स्टडी करने वाले हैं जो कि प्रीवियसली कभी हुआ नहीं। अब आपको ऑब्जेक्टिव जो होगा स्टडी का, जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको डेटा का रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए इट इज पॉसिबल। तो यहाँ क्या होता है जो जैसे देखो लिखा है अगर डेटा किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया गया हो तो हो सकता है वो आपकी स्टडी के लिए फिट ना बैठे, तो आप जो शेड्यूल करोगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो फिर आपका जो स्टडी का जो बेस है वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं होगा। कभी कभी डेटा ऐसा हो सकता है इन सम केसेस the feed is so poor that the data becomes completely inappropriate, वो suitable बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर it may be ill suited because of the following reasons, कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है वही गलत है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो आपको डेटा चाहिए जिस फॉर्म में जिस कैरेक्टरिस्टिक को, मान लो आप कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हो और जो डेटा दिया है वो क्वांटिटी के टर्म में दिया है, हो सकता है आपका स्टडी फुलफिल नहीं हो। ठीक है, नहीं होगा। तो इस सब में क्या होता है, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत बड़ा केस होता है, जैसे मान लीजिए आपको डेटा स्टडी करना है या किसी चीज ओपिनियन ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं मतलब कुछ समझना चाह रहे हैं, तो उसका एटीट्यूड समझना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप, आपको जो डेटा चाहिए उससे रिलेटेड चाहिए है या नहीं,
यस मैम। तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा इस केस में। और जो ऑब्जेक्टिव आपका था, जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर क्लास को, कुछ पर्टिकुलर टर्म को आप डिफाइन करना चाहते हो, और वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्वेश्चन जो डेटा पहले से कलेक्ट किया गया उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, जस्ट कीपिंग रिकॉर्ड था, तब भी ठीक है। पर्टिकुलर स्टडी के लिए अगर किया गया था तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यस मैम। ये है रिसेंसी। इस केस में क्या करता है, रिसेंसी ये बता रहा है, जैसे मान लो आपको अगर स्टडी करना है अभी का, जैसे मैम डेफिनेशन ऑफ क्लास। डेफिनेशन ऑफ क्लास, हाँ, तो जो आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे अच्छा कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ क्लास में ये हो सकता है कि आप एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम अगर डिवाइड करें पूरे क्लास को, इंडियन सोसाइटी को, तो इंडियन सोसाइटी को मान लीजिए अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पर्टिकुलर क्लास में, लोअर, अपर, या अपर मिडिल, या फिर ऐसे करके डिफाइन कर रहे हैं। और अगर कोई और डेटा कलेक्ट किया है तो उसको 5-6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या होगा, वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं या जिस टर्म में वो डिफाइन कर रहा है, जिस टर्म में वो डेटा कलेक्ट करके, जिस डेफिनेशन, जिस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग बोला जाए, वो डेटा कलेक्ट किया है, उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, मतलब आपको जरूरत नहीं है, आपको उससे थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो वो नहीं कर पाओगे ना। ये बताता है वही चीज, जैसे आपको रिसेंट स्टडी करना है अभी, अब पास्ट डेटा, क्या ये पॉसिबल है उससे हम पास्ट डेटा का स्टडी करने अभी वाले सिचुएशन में पिछले 2 साल में हो रहा है कोविड-19 के केसेस में, इतने सारे रिकॉर्ड है, इतने सारे स्टडीज, ऐसा ऐसा पहले नहीं हुआ है कभी कि स्टडीज हम लोग के पास नहीं था, नहीं पॉसिबल था। और पहले कुछ ऐसा कुछ क्या कहा जाए, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई है, बहुत बार आया है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारा ऐसा डिजीज था जिसकी वजह से ऐसा कुछ केसेस, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन हर केस में, हर केस से डिफरेंट है, अभी का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, और वो पहले कभी नहीं था। तो अब आप इससे अगर रिलेट करें पहले वाले डेटा से, इसको कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सिमिलर कंडीशन मिल सकता है आपको, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो ये जो है रिसेंसी वो बता देगी आपको कि आप अगर रिसेंट स्टडी कर रहे हैं तो पास्ट रिकॉर्ड से आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला। ठीक है। यस मैम। देखो इसी चीज को लिखा है कॉमन टू एक्सप्रेस, जैसे देखो यही चीज गवर्नमेंट में, मान लो आपको ये लेना है, किसी और ने जो डेटा कलेक्शन दिया है वो ऐसा दिया हुआ है, अब आप इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, या इसको इंफॉर्मेशन को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑफ मेजरमेंट की, जैसे हमारे पास कंपनी का डेटा, कंपनी को डेटा इस टर्म में चाहिए, इंफॉर्मेशन इस टर्म में दिया हुआ है, आप इस टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम। और अगर कन्वर्जन कर भी लेते हैं दिस और दैट वे, तो प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी, यस मैम। दैट केस आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा बोल रहे थे प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी है जो हाईली क्वेश्चनेबल होता है इन सेकेंडरी डेटा। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिपेंड ऑन हु हैज कलेक्टेड द डेटा। डेटा को जितने एक्सपर्ट लोग कलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इफिशिएंट डेटा होगा कभी भी। अगर अच्छे मतलब जो ट्रेंड लोग हैं और जिनको क्वेश्चनायर का, ओपिनियंस का वैल्यू पता है, अगर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसको सैंपल सर्वे में एक्सपर्टीज हासिल हो ऐसा कुछ, तो वो डेटा जो होगा वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है। और जैसे हमारे यहाँ आपको पता है सेंसस में डेटा कलेक्ट होता है, हर 10 साल पे गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कराती है, जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है। यस इसमें क्या किया जाता है, जो अनट्रेन्ड लोग हैं उनको डेटा कलेक्शन के लिए दे दिया। जैसे बहुत बार सुनते होंगे एसएससी के स्टाफ लोग हैं वो डेटा कलेक्शन करते हैं,
बहुत बार सुनते होंगे स्कूल टीचर्स, जो मिडिल स्कूल टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें बहुत केस में आइडिया नहीं होता कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है, क्या छोड़ देना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेटा कलेक्शन कर देंगे बट वो एक्यूरेटली नहीं कलेक्ट कर पाते। ये who has collected the data, ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। हाउ इज द डेटा कलेक्टेड। कभी कभी डेटा होता है कलेक्शन में, आपको दे दिया जाता है, बोला जाता है एक फॉर्म फिलअप कर दो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर दिए। कभी होता है कि आपके सामने बैठ के पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या करेंगे, कितना है, तो सामने जब पूछ रहे होते हो ना कुछ, तो आप बता रहे हैं, सब लोग फैमिली के हैं, अब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो वो जो इंटरेक्शन करके जो डेटा आप फिलअप करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है, वहाँ आंसर चेंज भी हो जाता है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है, हु हैज कलेक्टेड द डेटा। अब इसमें वही बात है, मैंने कहा ना, कौन कर रहा है। द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अब ये डेटा मैंने ओपिनियन लिया आपका एक पर्टिकुलर क्या सेंसस का, उसी तरह मान लो जो कंपनी वगैरह या फिर एड एजेंसी वगैरह जो डेटा कलेक्ट करके उसका जो निकालती है, उसी तरह प्राइवेट पीरियडिकल कंडक्ट से सर्वे, मान लो कोई पर्टिकुलर मैगजीन है जिसके रीडर्स से उनका व्यू जानना है, तो वो डेटा अगर कलेक्ट करेगी तो वो भी अगर एक्सपर्ट लोग कलेक्ट करें डेटा तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव डेटा मिल रहा है, जैसे सेंसस में क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। यस मैम। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन जहाँ क्वालिटी ऑफ डेटा की बात करते हैं, जैसे स्टडी जो रीडर्स की बात कर रहे हैं, वो रीडर्स का क्या इंटरेस्ट है, किस तरह का आर्टिकल पसंद कर रहे हैं, तो ये सब जब आप क्वेश्चन से पूछेंगे सामने तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। यस मैम। और जाके कोई भी अचानक ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, हाँ आप कैसा लगता है वैक्सीन क्या है, या तो एक उस वे से भी आंसर आपका चेंज हो जाता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप जो कंडक्ट करा रहे हैं सर्विस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस। तो आपका हु हैज कलेक्टेड द डेटा में यही टर्म आता है, ठीक है। और यस मैम। the survey done by publisher in the hope that other firms will buy this data before inserting advertisement। ये हो सकता है जैसे कोई, मैंने कहा ना क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे ना, कुछ एजेंसी है जो डेटा कलेक्ट करती है फिर उस डेटा को सेल भी करती है। यस मैम। हाँ, तो वो डेटा कभी कभी पब्लिशर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। इंटरेस्ट होता है उनका कि वो कोई उनसे बाय करेगा डेटा फॉर दैट एडवर्टीजमेंट। इस तरह का, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैगजीन जो है वो कितने लोग पढ़ते हैं, तो उसमें लोगों का कैसा इंटरेस्ट है, किस एज ग्रुप का इंटरेस्ट है, उस एज ग्रुप के लोग कितने हैं हमारे इंडिया में। सपोज इंडिया में है तो इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर स्टेट की बात करना हो तो वो भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात कर सकते हैं। तो ये सारा कैसा होगा, तो उसके बेसिस पे, या तो ये मार्केटिंग सर्वे, ये चीज एक चीज देखिएगा, हेल्थ सर्वे, सॉरी हेल्थ सर्वे तो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, मार्केटिंग का सर्वे जो है मैक्सिमम एजेंसीज ही कराती हैं और वो डेटा सेल करती हैं कंपनीज को फॉर एडवर्टीजमेंट मैक्सिमम केसेस में। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, ये सब डेटा देखना, जैसे फैमिली हेल्थ सर्वे और भी बहुत सारा जो 20 टर्निंग पॉइंट का कुछ मिशन होता है, तो वो सारा जो है ना गवर्नमेंट डेटा ये करवाती है, जितना भी सर्वेज होता है। हेल्थ सर्वे मैक्सिमम कराती है, इकोनॉमिक सर्वे इंडियन गवर्नमेंट कराती है, तो बहुत सारे जो है आपका वो गवर्नमेंट कराती है। गवर्नमेंट अगर डेटा लेना चाहे तो दे सकती है, बट बहुत कम केसेस में देती है। वो गवर्नमेंट अपना डिस्क्रिप्शन देती है बेसिकली, तब वो डिस्क्रिप्टिव डेटा आपको मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक टाइप का होता है ना, जैसे गवर्नमेंट रिलीज करती है हर बार कैसा हेल्थ कंडीशन है, ये है जो आपको अभी अगर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का छोड़ दे तो WHO जो अभी रिलीज कर रहा है वो सब डेटा देख सकते हैं आप। जैसे कोविड-19 के केसेस में बहुत सारा रिलीज किया है, तो वो एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ये कर रहा है, बट वहाँ सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि वो तभी होगा ना जब प्राइवेट एजेंसी कर रही है
तब वो सेल करेगी। ऐसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे, जैसे करती इंडिया में तो ये नहीं है, लेकिन अगर बाहर जाओ तो बहुत सारे केसेस में डेटा कलेक्शन करके डेटा किसी सेल को की हैंड ओवर कर देती है, सेल भी कर सकती है और हैंड ओवर कर देती है कि आप इसके अकॉर्डिंग मुझे प्लान करके बताओ, फ्यूचर प्लानिंग आगे 5 साल का 10 साल का इस पॉपुलेशन के लिए। जैसे मान लो इस चीज का एक अच्छा एग्जांपल ये भी है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जितने भी यूरोपियन कंट्री उसमें होता है, ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए आज अभी के सेशन में, आपको पता है नेक्स्ट 4 ईयर में 3 और 4 ईयर में कितने ग्रेजुएट्स हमारे पास होंगे, कितने ग्रेजुएट्स के लिए वो डेटा कलेक्शन, वो जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितने भी लोग पढ़े हैं, सबका डेटा उनके पास होता है गवर्नमेंट के पास, और वो उसके बेसिस पे प्लान बनाते हैं कि अगले 4 साल में हमारे पास इतने ग्रेजुएट्स हैं और उनको काम करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह का क्या है, तो उसे क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, वो प्लान बनाती है। यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो प्लान करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारे पास डेटा होता है बट प्रॉपर प्लानिंग बहुत सारे केसेस में नहीं होता। और अगर अभी की बात करो, अभी अभी क्या 10 साल पहले से बात करें तभी, इनफैक्ट उससे भी पहले डेटा हमारे पास एज अ इंफॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा, डेटा वर्ड को डेटा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन टर्म में यूज कर सकते हैं। डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो आपका पूरा का पूरा प्लानिंग उसी के बेस है। जैसे ये जो प्लान मैंने बताया, 4 साल के लिए ग्रेजुएट होने वाला है, 4 साल में 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हमारे तो ग्रेजुएट होंगे, उनका कंपनी में कैसे सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरह की कंपनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज वो कर रहे हैं, ये सारा गवर्नमेंट प्लान बनाती है। अब ये कर देगी तो क्या फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होगा? जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, पर वो प्रॉब्लम क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि आपके पास मिनिमम होगा एकदम लो लेवल पर। हाँ बहुत लो लेवल पे होगा, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन था, जो पॉसिबिलिटी थी, आपने सब कुछ कर लिया। और अगर वो करते हैं तो एरर के चांसेस तो कम हो गए, और वही चीज हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर पाते। जो हमारा प्रेजेंट एज अभी है, जिसमें कहा जाता है इंडिया इज अ यंग कंट्री, क्या हमें Yes, ये 10 साल 20 साल पहले नहीं पता था कि हम इस एज ग्रुप को, हमारा ये जो पोर्शन है पॉपुलेशन का, ये पोर्शन कंस्टिट्यूट करने वाला है, फ्यूचर 10-20 साल में 2020 में ऐसा कंडीशन होगा, क्या ये गवर्नमेंट को नहीं पता था? बट गवर्नमेंट ने उस समय वो प्लान नहीं बनाया। अब उसकी वजह से अभी जो हम लोग बात करते हैं, ये है बेरोजगारी है, भुखमरी है, जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है, वो प्रॉपर प्लानिंग के लैकिंग की वजह से हो रहा है। yes, ma'am. और अभी भी हमें पता है कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में ये जो एज अभी है, यंग एज में है, अगर 20 साल बाद, 30 साल 50 साल बाद हम देखें तो जो यंग एज है वो सारा का सारा ओल्ड एज में कन्वर्ट होने वाला है। Yes, ma'am. अब सारा जब ओल्ड एज में कन्वर्ट होगा तो जो बर्डन होगा अर्निंग मेंबर, जो हमारे बाद वाले जनरेशन आएंगे, उन पे अर्निंग का जो कैपेसिटी अगर उनकी कम हो गई तो सारा बर्डन जो है वो क्या होगा, उन पे लाई करेगा, Yes, है ना। ये पॉपुलेशन में हम लोग पॉपुलेशन कैलकुलेशन में हम लोग ये बात। yes, ma'am. अब क्या होता है, जैसे अभी हमारे टाइम में क्या है कि जो अर्निंग मेंबर है, जो यंग एज वाले लोग हैं, वो अर्निंग मेंबर है, तो उनपे जो बर्डन है वो ओल्ड एज वालों का है और बच्चों का भी। बाद में हम लोग भी बर्डन बनने वाले हैं, और साथ में जो नया जनरेशन आएगा, जो बच्चे होंगे, वो भी उस पर बर्डन बनने वाले हैं। तो ये सिचुएशन अराइज होने वाला है, हमें पता नहीं है, और ये मोर और लेस गवर्नमेंट को आइडिया होता है, बट अकॉर्डिंगली अगर वो प्लान बना लीजिए तो ये इश्यू कभी अराइज नहीं ना। और यही चीज जो हम लोग रिसर्च को इतना, कभी भी किसी गवर्नमेंट हमें कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करने की बात की जाती है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि आप रिसर्च करके, मतलब वो सिचुएशन और टाइम जो भी है वो एनालाइज करके डेटा को ये डिटरमाइन कर पाओ कि फ्यूचर का कंडीशन किस तरह का हो सकता है। और पॉपुलेशन से रिलेटेड रिसर्च मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम
और पॉपुलेशन से रिलेटेड रिसर्च हमारे इंडिया में बहुत ही होता है, बट बाहर बहुत ज्यादा होता है। वो कभी भी, जैसे हम लोग के यहाँ कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई फॉर्म काम कर रहा है, उस फॉर्म में जितने लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह के लोग काम कर रहे हैं, सारे का रिकॉर्ड, उसको एनालाइज करके वो कंपनी फॉर्म बनाती है। क्या उसका ग्रोथ कभी रुकने वाला है? नो। चांस ही नहीं है। यही चीज होता है, और ये चीज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। अब इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा है। जैसे देखिए, इसमें वही सिमिलर सर्वे है। अब यहाँ डेटा सेल करने वाली बात हुई, तो आप कोई भी एक पब्लिशर है जो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है और publish करेगा। देखो, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। आपको किस तरह का डेटा चाहिए, आप एजेंसी से बात कर सकते हैं, और वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो कोई बायस्ड डेटा कलेक्ट नहीं करेगी। जैसे आप गवर्नमेंट से डेटा मांगे तो हो सकता है बायस्ड हो, किसी हॉस्पिटल से के रिकॉर्ड से मांगे तो हो सकता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड डेटा दे आपको। अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो वो बायस्ड डेटा नहीं देगी, नहीं दे। अनबायस्ड ही होगी, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। The quality of MR agency will good since they are professional. Obviously professional है तो professional को maintain करेंगे, आपको जो डेटा मिलेगा that is reliable आप बोल सकते हैं। डेटा कैसे कलेक्ट होता है? हमारे पास ये दोनों प्रॉब्लम था ना, जो इशू है, प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी। Who has collected the data? Data one collect किया, accordingly result आने वाला है। How is the data collected? So, who has collected the data? जिसमें आप अगर प्राइवेट एजेंसी से लेते हैं तो ऑब्वियसली अनबायस्ड डेटा मिलेगा, प्रोफेशनल है तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी और जो भी है वो मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट होता है हाउ द डेटा इज कलेक्टेड। तो डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, तो व्हाट इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड, मतलब वेयर यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज किया है उससे जो डेटा कलेक्शन हुआ है क्या वो रिलायबल है, ये चीज आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग वाज डन, ये फिर स्टैटिस्टिकल टर्म है, हाउ लार्ज वाज द सैंपल एंड व्हाट वाज द पीरियड ऑफ डेटा कलेक्शन एग्जांपल। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग वाज डन, जैसे मान लीजिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपने क्लास, अपने कॉलेज से ले सकते हो। जैसे मान लो अगर टोटल 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट अगर हमारे पास हैं और हमें ओपिनियन लेना है किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में या फिर एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, तो अगर ओपिनियन लेना है तो किसी एक बैच से अगर हम ले, किसी भी एक बैच से, BCA, BBA, BSc IT, PGDM, कुछ भी ले लो, BBA, BCom, जो भी लेना है, तो अगर किसी एक कोर्स वाले से हम अगर कुछ भी रिव्यू लेते हैं या फिर एनालाइज करने की बात करते हैं तो वो जो डेटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हर कोर्स से कुछ स्टूडेंट को लेना होगा, और अगर हम हर कोर्स से कुछ स्टूडेंट को लेते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होगा और वो जो आपको मिलेगा ओपिनियन वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू जो आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स से लेंगे। ये जो तरीका है सैंपल लेने का, सैंपल लेना मीन्स आप हर स्टूडेंट से नहीं पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, तो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं। हर स्टूडेंट से ले रहे हैं तो पूरा पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं और कुछ सैंपल ले रहे हैं। तो एक वर्ड इस्तेमाल किया था सैंपल, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाना। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाना, जैसे मान लो हमें इंडिया का ओपिनियन लेना है, इंडियन लोग कहते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बेसिस पे नहीं कर सकते, हर स्टेट से कुछ लोगों को कलेक्ट करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे और उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इंडिया का कंडीशन। ये जो तरीका है आपने सैंपल किया हर स्टेट से, ये एक वे ऑफ सैम्पलिंग है और इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग किस तरह का लिया गया है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। सैंपल कितना लार्ज है, मान लो हर क्लास से सिर्फ हम 2 ही स्टूडेंट का ओपिनियन ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट
नहीं मिल रहे। नहीं yes ma'am. अगर वही चीज हम लार्ज कर ले, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछे, जितना ज्यादा पॉसिबल है, तो सबसे पूछना भी पॉसिबल, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले, तो जितना लार्जर होगा रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा आएगा, उतना ज्यादा इफिशिएंट होगा। बट हम हमेशा 100% पॉपुलेशन भी नहीं कर सकते। What was the time period of data collection? मान लो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो कब, कैसे, क्या टाइमिंग रहा है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कुछ ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि हाँ तो खैर पीरियड ऑफ टाइम है, बिकॉज वो रिसेंटली के लिए इम्पोर्टेंट है। वीक, डे ऑफ द वीक में आप कौन सा वीक ले रहे हैं, कौन से टाइम में सर्वे कर रहे हैं, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई आदमी ऑफिस से निकल रहा है और आप उससे पूछ रहे हो कैसा रहा आपका दिन, क्या है, आप अपने काम से सेटिस्फाइड है नहीं है। अगर ये पूछना शुरू कर दो कि वो घर जाने के हसबैंड है, आपके सवाल का कितना जवाब देने वाला है? ऑब्वियसली वो नहीं देगा, और जो भी होगा नहीं दे थोड़ा बहुत बता के चला जाएगा। yes. बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना आपके लिए होगा और ना ही उसके लिए कुछ बता पाने वाला है कंडीशन है। तो ये भी डिपेंड करता है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आप ये तीन, फर्स्ट थ्री जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे मेजरमेंट के केस में, जहाँ क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं, और सैम्पलिंग और हाउ लार्ज वाज द सैंपल, ये दोनों केस जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुमार सिंह कौन है? ठीक है, yes ma'am. आगे जो फर्दर मिलने वाला है ना, उसमें सैम्पलिंग का तरीका भी हम लोग पढ़ेंगे, और सैंपल्स कितना लार्ज हो तो डेटा हमारा इफेक्टिव हो, ये इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हाँ, चेक योर प्रोग्रेस, स्टेट whether the following statement are true or false. Census is the source of external secondary data. True or false? True. True. Secondary data is 100% accurate. Wrong. False. False. Activity. Market research manager of a manufacturing company has to prepare a comprehensive report on a tea industry as a whole. करके बताना है कौन सा percentage of families with children less than 15 years in a given locality. ऐसे देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में या फिर एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन? ऑफलाइन हुआ ही नहीं अभी तक एग्जाम, ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ, वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ। Secondary data is collecting and possibly processed by the people other than the research group. Simple सी बात है, यही word. Internal data are those found within the organization. जैसे कॉलेज है, कॉलेज के लिए काम हो रहा है, that is within the organization. External data collected. एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन था वो एक्सटर्नल, सेंसर the source of external data. Census source of external data हमारे लिए हो सकता है, but the country के लिए तो बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे सारे, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बात करें, मिनिस्ट्रीज की बात करें, तो उनके लिए वो इंटरनल डेटा है, हमारे लिए yes. ठीक है। मिनिस्ट्रीज अगर प्लान बनाने के लिए, गवर्नमेंट अगर कोई प्लान बनाती है उसके बेसिस पे, देन दैट इज नॉट एक्सटर्नल डेटा, देन दैट इज इंटरनल डेटा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो देखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेटा डिफाइन कर लीजिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा? सारा सोर्स तो सेकेंडरी ही है हमारे पास, जितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सेंसस हो रहा है, जो भी है, तो सारा डेटा सोर्सेज है। व्हाट आर द स्पेशल टेक्निक ऑफ सेकेंडरी डेटा? डेटा का सेकेंडरी टेक्निक ये क्या था? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंडिकेटेड डेटा? हमने पढ़ा था ना, सिंडिकेटेड डेटा। ये सारा डेटा का सेकेंडरी सोर्स है।
मार्केट रिसर्च और सेकेंडरी डेटा, सिंडिकेटेड डेटा, सारा उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो जिसमें आपका सोर्सेज में ये कंज्यूमर बजट डेटा, पैनल डेटा जो है वो, रिटेल एंड होलसेल डेटा, एडवर्टाइजिंग डेटा, Yes. ये डेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट डेटा। शॉर्ट क्वेश्चन। चेक। ठीक है, यही तो है आपका डेटा का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, ऑमनिबस डेटा किसमें आया था? सिंडिकेटेड डेटा, ऑमनिबस डेटा हम लोग नहीं, क्लास में पढ़े थे, मतलब वो उसमें पढ़े थे। पैनल डेटा और ऑमनिबस डेटा हम लोग डिस्कस मेथड में पढ़े थे ना। यस मैम। ऑमनिबस का डिस्क्रिप्शन दिया है। चैप्टर में नहीं दिया है वाला। इसमें तो नहीं दिया ना, पेज वाइज का नो मैम। था, तो उसी से कंपेयर करके बोला था। तो पहले वाला देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग। और उसका क्या हुआ आप लोगों का असाइनमेंट का? असाइनमेंट का पहले मुझे क्वेश्चन सेट भेज दीजिए ना आप लोग, आप ही भेज दीजिए क्या बनाना है और कब तक सबमिट करना है, कुछ टाइम मेंशन किया है? 30 जून। 30 जून। यस मैम। और एग्जाम का डेट उसके बाद का है? शायद। मेंशन नहीं किया गया, मतलब वो नो मैम। असाइनमेंट के बाद। एग्जाम, यस मैम। अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है हम लोग का। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होएगा। आ तो गया एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए नोटिस, पर फिल नहीं हुआ अभी तक। होएगा तब शायद आएगा। असाइनमेंट के बाद ही आएगा अब तो। फॉर्म जब आ चुका है तो वो तो फिर हो जाएगा ना। क्या मैम? फॉर्म आ चुका है तो वो तो फिल करेंगे ना, उसका भी कुछ डेट डाला होगा ना। 31st में। 31 में, तो मतलब इधर ही भेज भरना है। और यस मैम। लास्ट 10 days 11 days are remaining. लास्ट अब तो क्या फिलअप, तो इसके लिए फिर मतलब आपको फिलअप कैसे करना है? कॉलेज नो मैम, वो कॉलेज के थ्रू होगा फिर। कॉलेज करेंगे फिर। तो बात करेंगे ना। बात तो किया मैम, जब से आया तब से नोटिस, तब से बात